मैं और प्रीति स्कूल टाइम से अच्छे दोस्त हैं। मुझे बड़ी खुशी थी कि उसने मुझे सबके सामने अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, आज से 7 साल पहले। लेकिन अब यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। क्यों? सुनील मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बट वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है। बट मैं उसे जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे उसकी आदत है। पहले तो ठीक था, लेकिन अब सहन नहीं होता मुझसे। प्यार दोस्ती है, लव इज फ्रेंडशिप। रियली? देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो चलिए खुद ही जान लेते हैं सुनील से और उनको यहां पर बुला लेते हैं। हेलो सुनील। हाय। कैसे हो? ठीक हो? सुनील, जो सिचुएशन है, जैसा अभी हमने देखा, आपने बताया, कैसा लगता है? मतलब इस सिचुएशन में आप हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं, कैसा फील होता है? मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन उसकी हर चीज, वो 24 घंटे ऐसा लगता है कि वो मेरे जहन में है। चाहे इस तरफ देखूं, चाहे उस तरफ देखूं, हमेशा उसी के ख्याल आते रहते हैं। अच्छा सुनील, अभी जो आपने बताया, आपकी हमने एवी देखा, आपकी बाइट देखी, उसमें आपने कहा 7 साल पहले मुझे जब प्रीति ने आपसे बोला कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो आपके लिए बहुत खुशनुमा पल था। लेकिन आज आपको उसी फ्रेंडशिप वर्ड से नफरत है, ऐसा कैसे? मैं और प्रीति पिछले 7 साल से दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब मैं प्रीति को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सुनील, आप पिछले 7 साल से दोस्त हैं, अब प्यार करते हैं। 7 साल से प्यार नहीं करते थे? नहीं, मैं 7 साल से प्यार करता हूँ उसे। हाँ। लेकिन 7 साल पहले हमारी मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदली। उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बने। हमने अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता था कि वो एक बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। उसके बाद मुझे उसके लिए एक अजीब सी फीलिंग शुरू हो गई। मैं उसे पसंद करने लगा। दूसरे लड़कों के साथ जब वो बात करती तो एक अजीब सी जलन शुरू हो गई मुझे अंदर। समझ नहीं पाया वो क्या है। जब भी वो किसी लड़के से बात करती थी तो मन करता था कि उस लड़के को बोलूं कि तू इससे क्यों बात कर रहा है। वो बहुत से लड़कों के साथ डेट करती है, बहुत से लड़कों के साथ। इवन पहले टाइम तो मैं ही उसे छोड़ जाता था। जब भी मुझे बोलती थी कि आज मेरी डेट है, मुझे छोड़ के आओ, मुझे यहाँ लेके आओ, मुझे यहाँ लेके जाओ, तो मैं उसे लेके जाता था। आप उसको उसकी डेट तक ड्रॉप करने के लिए जाते थे? बिल्कुल, मैं उसको उसकी डेट तक ड्रॉप करने के लिए जाता था, उसे लेने जाता था। क्यों जाते थे जब आप उससे प्यार करते थे? ये पहले की बात है, जब हम एज ए नॉर्मली फ्रेंड थे। वो डेट्स करती थी लड़कों के साथ, लड़के उसे डिच करते थे। मुझे इतना बुरा लगता था, पता नहीं क्यों। उसे जब भी कोई दिक्कत होती वो मेरे पास आती, मेरे पास रख के रोती। लेकिन कभी उसने मुझे नहीं समझा कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप भी उससे प्यार करते हैं या आप ही उससे प्यार करते हैं? मैं ही उससे प्यार करता हूँ। आप ही उससे प्यार करते हैं। दोस्ती लव से चिढ़ क्यों हो गई? उसका एक रूल है प्रीति का, जो वो कहती है कि मैं कभी बेस्ट फ्रेंड से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे समझाऊं? पागलों की तरह उसके लिए क्या क्या चीज करता हूँ। उसे इस तरीके के लड़के पसंद है, उसे उसकी हेयर स्टाइल पसंद है, उसे बॉडी बिल्डर पसंद है। मैंने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की, जिम गया, हेयर स्टाइल, ये वो, ऐसे जो अपनी तरफ से करना था मैंने किया, पर फिर भी पता नहीं क्या है। लेकिन क्या कभी आपने प्रीति को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये बताने की कोशिश की कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि वो दूसरे लड़के को डेट करे या कहीं और डेट पर जाए? ये उसे पता है, लेकिन वो उसी का यही है, पता नहीं क्या, वो नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों। सुनील, आप क्या करना है बताइए? क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर आए हैं, क्या होना क्या चाहिए? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, वो मुझे छोड़ने नहीं देती। एक बात बताइए, प्रीति कहाँ है? आई है वो आपके साथ? जी, प्रीति आई है। कहाँ है वो? प्रीति पीछे ग्रीन रूम में? जी। ओके, कैन वी हैव प्रीति ऑन द सेट? ओह, हाय प्रीति, Hello. you're looking beautiful. Please. प्रीति, परेशान हो? हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? ये बहुत ज्यादा है। सुनील इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ। हम कुछ 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं,
और इसको मेरी हर बात और मुझे इसकी हर बात पता है। हम एक एक चीज़ शेयर करते हैं। मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, इसकी फैमिली में क्या चल रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, मैं किसको डेट करती हूँ, किसके साथ रहती हूँ, किसके साथ खाती हूँ, किसके साथ पीती हूँ, उसको सब कुछ पता है। सो मैं इसे खोना नहीं चाहती। ही इज़ माई बेस्ट बडी। आप इसको खोना नहीं चाहती, ये आपका बेस्ट बडी है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप इसको बहुत पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मगर एक दोस्त के नाते, राइट? बट इसकी फीलिंग्स तो यार चेंज है। अब क्या होगा, क्या मतलब क्या करिए? मैं इसे समझाना चाहती हूँ कि मेरा एक रूल है कि मैं बेस्ट फ्रेंड्स को डेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत धोखे मिल चुके हैं। आप काफ़ी सारे लड़कों को डेट करती हैं प्रीति, तो क्यों इतनी जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड्स क्यों चेंज करती हैं? यहाँ पर इस जनरेशन में सब प्यार ढूंढते हैं, तो मैं भी प्यार ढूंढने में लगी हूँ। लेकिन कभी ढूंढते ढूंढते इधर नज़र नहीं गई आपकी? एक्चुअली ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसके लिए कभी ऐसी प्यार वाली फीलिंग आई ही नहीं। मैं इससे प्यार करती हूँ, बट एज अ फ्रेंड, और फ्रेंड्स में वैसी फीलिंग मुझे आज तक नहीं आई। प्रीति, अजनबियों को बहुत मौका देकर देखा आपने, क्या कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि दोस्त को भी एक मौका देकर देखो? आपको जैसे मैंने बताया कि मेरा एक रूल है। प्यार में भी रूल्स होते हैं प्रीति। ये मेरा रूल है, मेरा अपना खुद का। तो ये मुझसे प्यार करता है, मैंने सुना और मुझे लगता था पहले, बट मैं कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो भी करेगा सोच समझ के करेगा और मेरे लिए अच्छा सोचेगा। बट अभी इसको देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे से मैं समझ सकती हूँ कि ये क्या फील कर रहा है, अभी कैसी सिचुएशन में है। तो इसीलिए मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है कि तुम नहीं समझ रही हो प्रीति, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो मुझे। तुम इतने लड़कों के साथ डेट करती हो, जब भी तुम्हें कोई दिक्कत होती है, डिच करता है, तुम मेरे पास में आती हो, रात को 2-2 बजे मुझे फ़ोन करती हो। मैं पागलों की तरह फ़ोन भी उठाता हूँ तुम्हारा, तुमसे बात भी करता हूँ, तुम्हें बताता भी हो कि नहीं कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना, ये वैसे वैसे। लेकिन तुम्हें कभी कुछ लगता ही नहीं यार मेरे लिए। यार मैं तुम्हारे लिए मतलब क्या क्या चेंज करूँ? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? एक तुम लव ढूंढती हो, क्या लव में क्या ढूंढती है? मतलब वो कौन सी क्वालिटीज आपको पता चला आज तक कभी कि ये कैसा बॉयफ्रेंड चाहती है? फिर भी पता नहीं क्या चाहती है। एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि क्या चाहती है, राइट? हम आपको बताएं, दिखाएं? मेरा बॉयफ्रेंड टफ चाहिए, टॉल चाहिए, हैंडसम चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और सिर्फ मेरा होना चाहिए। क्या ऐसा बॉयफ्रेंड आपको अभी तक मिला है जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो? नहीं, ऐसा बॉयफ्रेंड आज तक मुझे नहीं मिला। जो मैं क्वालिटीज ढूंढती हूँ वो आज तक मुझे नहीं मिला। वेल, तो ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी जो रूल बुक है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड से भी प्यार किया जा सकता है, राइट? एक बात बताइए, सॉल्यूशन चाहते हैं आप दोनों? पक्का? हाँ। आप चाहती हैं कि जो ये सिचुएशन है, ये जो उलझ गया है सब कुछ, ये सॉल्व हो, सुलझे थोड़ा सा? हाँ जी, मैं चाहती हूँ। सुनील, रेडी हो? हाँ। पक्का? पक्का। अगर ये साथ नहीं हुई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? संभालोगे ना खुद को? नहीं, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम आपको संभालने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल उनको बुला लेते हैं जो वाकई में इन्हें संभाल सकते हैं, इस उलझन को सुलझा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट दीपक कश्यप। हाय दीपक, हाउ आर यू? Good, how are you doing? गुड गुड, प्लीज। Hello. दीपक, ग्रीन रूम से आप सब कुछ देख रहे थे। यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रीन रूम बना देते, थोड़ा सा ग्रीनरी आ जाए, थोड़ी सी हरियाली आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा उलझन में, उनकी उलझन में उलझ गया हूँ। ज़रूर ज़रूर। देखिए, किसी भी उलझन को सुलझाने से पहले मुझे आप लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी, रजामंदी लेनी पड़ेगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो हम नेशनल टेलीविज़न पर
ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसी कोई भी बात जो होती है वो एक काउंसलिंग रूम में होती है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें गुप्तता जो होती है वो गारंटीड होती है। लेकिन क्योंकि आप लोग कंसेंट दे रहे हैं इसलिए हम ये टेलीविज़न पे कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम टेलीविज़न पे कंसेंट दे के सॉल्व करवाना चाहते हैं? यस। ओके, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों प्यार का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हें दोनों को लग रहा है कि प्यार काफ़ी सेल्फलेस है, कि मैं दूसरे के लिए प्यार कर रहा। नहीं, प्यार दुनिया का सबसे ब्यूटीफुली सेल्फिश इमोशन है। इससे ज़्यादा सेल्फिश इमोशन ना आज तक मैंने देखा है अपने करियर में, ना मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम प्यार करते हैं खुद के एक्सपीरियंस के लिए, दूसरे के एक्सपीरियंस के लिए नहीं। आप उनसे प्यार करें क्योंकि आपको अच्छा लगता है, वो प्यार नहीं करें क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ कि आप बहुत लंबे समय तक उनके लिए चीज़ें करते रहे ये सोच के कि आपको प्यार हो, उनको भी प्यार हो जाएगा आपसे। और अब आप उन्हें जाने नहीं दे रहे क्योंकि आपको इतनी आदत हो गई है एक दोस्त की, एक हेल्पर की, कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर उन्हें अपने पास रखेंगी, जितना ज़्यादा रखेंगी, जितना उनके कांटेक्ट में रहेंगी, उतना उन्हें ज़्यादा दुख होगा। तो ये दोनों अभी केवल खुद के एक्सपीरियंस में हैं। राइट। अब तकलीफ ये हो रही है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस हद तक ये सब कुछ जायज़ है और चलने देना चाहिए। The second thing that you don't understand from what I see is कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है। You decide what you want to do. You keep thinking, आपको लगता है कि आपका जीवन इनके हाथ में है और आपको लगता है कि आपका जीवन इनके हाथ में है। मतलब आपको लगता है अगर ये फ्रेंड की तरह चले गए तो मैं क्या करूँगी, मुझे मेरी मदद कौन करेगा, मेरे साथ क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। और आपको लगता है कि अगर ये आपके जीवन में नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। आप इन्हें कितने साल से जानते हैं? 7 साल से। 7 साल से पहले कैसे जी रहे थे? जैसे नॉर्मल सब जीते हैं वैसे ही जी रहे थे ना। तो ये विश्वास कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता है आपके दिमाग की उपज है और रियल है आपके लिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा रियल नहीं लगता है, लेकिन जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि क्योंकि मुझे लगता है इसलिए वो सत्य है, ये लॉजिक खराब हो रहा है। Just because I feel it, that's why it's true. Feelings are no guide to reality. Feelings केवल आपको ये बता सकती है कि प्रेजेंट मोमेंट कैसा फील हो रहा है। प्रेजेंट मोमेंट क्या है ये नहीं बता सकती। आपको छिपकली से डर लगता है, लिजर्ड से? सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? स्नेक। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं कहूँ पीछे मत हिलना, स्नेक है, स्नेक है, स्नेक है, तो डर रियल होगा, स्नेक रियल हो ना हो। तो आपका डर ये आपको कभी नहीं बता पाएगा कि पीछे सांप है या नहीं है। फीलिंग्स आर नो गाइड टू रियलिटी। आपको ये देखना है कि आप फैक्ट्स चेक नहीं कर रहे। आगे वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करता है एज अ लवर और आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि सामने वाला इंसान एज अ लवर आपसे प्यार करता है। आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप और दोनों बच्चों की तरह, मुझे वो प्यार चाहिए नहीं, मुझे दोस्ती चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे नहीं। अगर आप दोनों की इच्छाएं अलग हैं, अगर आप दोनों की चॉइसेस अलग है, तो आपको अलग होना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि नहीं भाई यहाँ दोस्ती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और आप ये समझ में नहीं पा रही हैं कि मेरी दोस्ती की डिमांड उसे दुखी और करती जा रही है, तो ये तकलीफ केवल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और आपको ये समझना होगा कि हर प्यार में दोस्ती होती है, लेकिन हर दोस्ती में प्यार नहीं होता। और आपको ये देखना होगा कि मैं जिससे दोस्ती करना चाह रही हूँ वो मुझसे प्यार करने लगा है, तो अगर मैं सही में उसकी केयर करती हूँ तो या तो मुझे उसे सीधा जवाब दे के थोड़े दिन के लिए अलग होना होगा। अगर मैं सही में केयर करती हूँ, केवल खुद के लिए सेल्फिश नहीं हूँ कि यार मुझे कैसा लग रहा है, मैं नहीं जाने दूंगी उसे, मेरा तो यही एक दोस्त है, यही मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो आप अगर सही में एक दूसरे से फ्रेंड्स, आप तो ने तो बता दिया आप लवर की तरह प्यार करते हैं, आपने कहा कि आप फ्रेंड की तरह प्यार करते हैं,
तो अगर आप एक दूसरे से सही में रिस्पेक्ट और प्यार बचा है एक दूसरे के लिए, तो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में थोड़ा सोचना होगा कि मैं क्यों किसी को फोर्स कर रहा हूँ खुद से प्यार करने के लिए। ये हमेशा याद रखिए, 3 प किसी से कह के नहीं करवाए जा सकते, पढ़ाई, पूजा और प्यार। आप किसी से कह के प्यार नहीं करा सकते। मान लीजिए, चलो ठीक है, ये आप पे दया करके आपके साथ शादी कर लेती हैं कि चलो ठीक है यार, बॉडी या जो भी इनकी डिमांड्स हमने अभी देखी, वो इनमें हर चीज़ इन्हें हर आदमी में नहीं मिलेगी, फिर भी कहती चलिए केयर करते हैं, ऐसे शादी कर। आप क्या ऐसी शादी चाहेंगे जिसमें आपके ऊपर दया खा के शादी की गई हो? आप वो पार्टनर चाहेंगे जो आपको चाहता हो as well. The partner that wants you as much as you want them. Love is not charity. Love is a beautifully selfish emotion. You getting my point? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हैं? प्यार एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 अडल्ट लोगों के बीच में, जो कहते हैं कि अच्छा तुम भी चाहो तो मैं भी चाहो, अच्छा चलो ठीक है, फिर हम एक दूसरे के साथ। प्यार भी एक फीलिंग है, एंड नो फीलिंग इज अ लाइसेंस टू बिहेवियर। मान लीजिए, जैसे आजकल आप देखते हैं कितने रेप होते हैं, कितना ये होता है, उसमें क्या होता है, लोग अपनी फीलिंग को एक लाइसेंस बना के यूज करते हैं। यार बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने छू लिया। फीलिंग इज नो लाइसेंस फॉर एक्शन। समझ पा रहे हो? ठीक उसी तरह, बिकॉज आई लव हर आई विल नॉट move on, I will not leave. No. You love her but she doesn't love you, that means contract cannot happen, go find someone else who can love you. समझ पा रहे हैं जी? और थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट कम करें, एक साथ कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि वो अपने, और ये मैं आपको सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो अपना पॉइंट क्लियर कर चुकी है कि मुझे वो केवल एक दोस्त की तरह पसंद है। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप अपना जीवन अपनी तरह से जिए और ये ना सोचें कि कोई दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है। ऐसा लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इसीलिए ये सत्य है। Just because I feel it, that means it's true. No. ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? तो मेरी सलाह ये है। दीपक, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लग रहा है कि जैसा कि इमेज है प्रीति के जहन में, एक इनके दिल में एक इन्होंने इमेज बनाई हुई है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, वो टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, थोड़ा बॉडी शॉडी उसकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो एक दिल की जो फीलिंग्स हैं वो उसके फिजिकल जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसके लुक्स हैं, उसको कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हो रही हैं प्रीति सुनील के केस? देखिए, हम सबकी इच्छाएं होती हैं, हम सबकी प्रायोरिटीज होती हैं। अगर उनकी प्रायोरिटी फिजिकल से चालू होती है तो वो फिजिकल से चालू होती है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। वो केवल अगर प्रीति चाहे तो वो ही बदल सकती हैं। लेकिन दीपक, नॉर्मली बोलते हैं कि प्यार जो है वो दिल से किया जाता है, दिल से दिल का रिश्ता होता है, उसमें आपके लुक्स ये सब मैटर नहीं करते, ये हम सुनते आए हैं हमेशा से। तो क्या वो सब गलत है? नहीं, गलत नहीं है, आधा सच है। आधा सच है। ऑफ कोर्स, जब मैं किसी के साथ रह रहा हूँ, मैं उसके शरीर के साथ रह रहा हूँ, मैं केवल उसके दिल के साथ नहीं रहा, दिल भी उसके शरीर के अंदर ही है ना। हाँ, लेकिन केवल शरीर और दिल ना हो तो वो देखिए, मैंने प्रीति की बात ही सुनी, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि उन्होंने कहा हो कि भाई केवल बॉडी अच्छी हो और दिमाग ना हो उसमें और ना ही दिल हो, ऐसा नहीं कहा। सारी चीजें चाहिए इनको। हाँ, अब वो देखिए, मैं कहूँ मुझे घर चाहिए, ठीक है भाई, मुझे घर चाहिए जो अंधेरी वेस्ट में हो। अच्छा, मुझे घर चाहिए जो अंधेरी वेस्ट में हो, जो 4थे माले पे हो। अच्छा, मुझे घर चाहिए जो अंधेरी वेस्ट में हो, 4थे माले पर हो और नीले रंग का हो। तो जितनी ज्यादा कंडीशंस लगाते जाएंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा उस घर को ढूंढना। लेकिन क्योंकि मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कंडीशंस बुरी हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा किसी से प्यार कर चुका है तो क्या दोबारा वो किसी से प्यार कर सकता है? ऑफ कोर्स। प्यार कोई लिमिटेड गारंटी के साथ थोड़ी आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ। ऑफ कोर्स प्यार हो सकता है,
कितने लोग अभी जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि मैं बहुत लड़कों से डेट करती हूँ लेकिन थोड़े दिनों बाद वो मुझे धोखा देते हैं। तो मतलब उस थोड़े धोखा देने से पहले तो उनको प्यार लगता ही है। हमारा जब डिवोर्स हो जाता है, जब ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं यार मैं इसके साथ कर क्या रहा था, व्हाट द हेल वाज आई थिंकिंग। लेकिन डिवोर्स से पहले तो क्या लगता है, यही मेरा असली प्यार है। देखिए, प्यार भी एक फीलिंग है, जैसे गुस्सा, जैसे उन्माद, जैसे डिप्रेशन, जैसे, लेकिन प्यार क्या एक अच्छी फीलिंग है, हमको अच्छा महसूस कराती है, लेकिन है एक फीलिंग ही। यार कोई डिप्लोमेटिक चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ बातों से ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। जो करता है, जिसे होता है, वो सिर्फ वो ही जानता है कि उसके साथ में क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 24 घंटे मुझे सिर्फ ये दिखती है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ एक स्टेप इसको छोड़ के, और मुझे नहीं पता कि मैं इसको छोड़ भी पाऊंगा या नहीं। ये बोलती है दोस्ती तक रखो, दोस्ती तक रखो, दोस्ती रखो, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, अब आप देखें, एक लड़की आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, ये नहीं है वो, ये वही है जहाँ है। एक लड़की आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई है कि मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे शादी कर लो मुझे, और आपको लग रहा है यार लड़की अच्छी है लेकिन आई डोंट फील दैट, तो आप क्या करेंगे? नहीं करूँगा कुछ। नहीं करेंगे कुछ? क्यों? वो तो कितना प्यार करती है आपसे। लेकिन मैं नहीं करता उससे प्यार। और आप किसी से बोलती जा रही हैं कि यार मैं ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़का कह रहा है लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करता। मैं अब सिचुएशन रिवर्स कर रहा हूँ, आप क्या करेंगी? हमजा तकलीफ यहाँ पर है, नहीं हो पाएगा से हमें आना है मुश्किल है तक। अच्छा, आप अपनी बात छोड़ें एक मिनट, आप सोचें क्या ये मुमकिन है किसी लड़के के लिए दूसरे लड़की से प्यार करना? आप अपनी बात ना सोचें अभी, बस जनरली क्या आप देखते हैं कि एक लड़के को 2 लड़कियों से प्यार है या एक के बाद दूसरी से हुआ है? ऐसा देखते हैं आप समाज में? कभी देखा है अपने दोस्तों में किसी को? हाँ, कभी कभी देखा है। तो मुमकिन है, मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि गाय उड़ने लगी है, गाय को उड़ते हुए नहीं देखा है तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये आपने देखा है कि है, तो मतलब मुमकिन है, राइट? आपने देखा है कभी कि बिना अच्छे, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता है, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन दोस्त के बिना भी मतलब फिर काफी सालों बाद वो अपने रास्ते पे चले गए, फिर भी मैं जी रही हूँ, खुशी हूँ। ऐसा कहीं होते हुए देखा कि बचपन के दोस्त बाद में मिले लेकिन बीच में भी अच्छे देखा है। तो मुमकिन है। आपके लिए कठिन है लेकिन ये मुमकिन है। तो नामुमकिन से कठिन तक अगर हम आ जाएं तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस अभी आप लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स केवल सामने आना चालू हुए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे अगर आप अपने विचारों में बदलाव नहीं करते हैं तो। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि आप 7 साल से इस चीज से गुजर रहे हैं, तो एक आधे घंटे की 20 मिनट की काउंसलिंग में ये सब कुछ नहीं एकदम से क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस काउंसलिंग में मेरा आपसे केवल इतना उम्मीद है कि आप ये नामुमकिन से कठिन है तक आ जाए, और ऐसा हो पाए तो हमारी ये वाली काउंसलिंग सक्सेसफुल होगी और हम फिर और आगे काउंसलिंग कर सकते हैं। काफ़ी सेशंस लगेंगे, कम से कम 2 या 4 सेशंस और लगेंगे आप लोगों को ये समझने के लिए कि ये कठिन भी उतना नहीं है। ठीक है प्रीति, करेंगी कोशिश आप? मन तो नहीं कर रहा, बट अगर मैं इसका अच्छा चाहूंगी, अगर चाहती हूँ तो करना पड़ेगा। चाहती हो ना? तो कोशिश करोगी? I'll try। कोई भी मदद की आपको ज़रूरत होगी, किसी भी तरह की कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। इसको कॉल मत कीजिएगा, हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? सुनील दोस्त, कोशिश करोगे? कुछ कह नहीं सकता मैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। मुझसे नहीं हो सकता। हो सकता है, कोशिश करना। अगर फिर भी लगे ऐसा नहीं हो सकता, वापस आ जाना। यहाँ पर
दीपक हैं, हम हैं, हमारी पूरी टीम है आपकी मदद करने के लिए। पर आज इतना तो हम चाहते हैं कि आप हमें वादा करके जाएं कि आप हाँ कोशिश करेंगे। मैं कर सकता हूँ कोशिश शायद। कर सकते हो या करोगे? मैं सिर्फ अभी कर सकता हूँ। कोशिश करोगे ना? जी। पक्का? जी। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। कोशिश करोगे? एक बार प्रीति से भी प्रॉमिस कर दो कि कोशिश करोगे। प्लीज यहीं से एक कदम बढ़ा लेते हैं ना, एक कदम। प्रीति शायद मैं कोशिश कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। मैं हूं। दीपक, यहाँ जब आए थे ये लोग तो मतलब मुझे लग रहा था कि ये क्या है, क्या होगा आज कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरी तरीके से एक नूडल्स जो थे ना मेरे दिमाग में बिल्कुल उलझ गए थे। लेकिन आप यहाँ पर आए और एक कोशिश करने का इन्होंने वादा किया और एक मुस्कुराहट इनके चेहरों पर नज़र आई और एक दूसरे से कहा कि मैं हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टीवी की हिस्ट्री में पहली बार आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव और रियल काउंसलिंग, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप या आपका कोई भी अपना रिश्ते की किसी भी उलझन में उलझा हुआ है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपकी बात को सुने, आपको गाइड करे, आपकी मदद करे, तो हम हैं ना। आप अपनी प्यार की प्रॉब्लम के लिए जुड़ सकते हैं हमसे love@careworthtv.com। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ, प्यार करते रहिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।